पुराने वक्तों की बात है जब ना मशीनें थीं ना रोशनी के कमकमे। लोग सूरज के तलू और गरूब से दिन रात का हिसाब लगाते थे। सफर के लिए घोड़े, बैलगाड़ियां और ऊंट ही सहारा हुआ करते थे। इन्हीं दिनों में एक पहाड़ी वादी के किनारे छोटा सा गांव आबाद था, जहां रहमत नामी किसान अपनी जिंदगी अपने 2 बेटों फारस और अलियान के साथ गुजारता था। रहमत दिल का नरम मगर हाथों का मेहनती आदमी था। उसकी जमीन ज्यादा ना थी, मगर उसकी दयानत और तरबियत ने बेटों के दिलों को सब्र, शुक्र और सच्चाई से भर दिया था। वो गंदम उगाते और जब फसल तैयार होती तो कई दिनों का सफर तय करके बाजार पहुंचते। उनकी जिंदगी सादा थी, मगर दिल मुतमईन और आंखें रोशन थीं। इस बरस की फसल गैर मामूली थी। दाने इतने चमकदार और खुशबूदार थे कि कटाई के बाद रहमत ने बेटों से कहा, बेटो, कल सूरज निकलने से पहले शहर की राह लो। याद रखो, मेहनत के साथ नियत भी रिस्क में बरकत डालती है। अगली सुबह अलियान और फारस गंदम के थैले अपने बैलगाड़ी में लादकर निकल पड़े। रास्ता कठिन था। कई दिन चलने के बाद वो शहर के बड़े बाजार पहुंचे। थकन और भूख से निढाल थे, इसलिए वो एक कोने में बैठ गए और वालिद के दिए हुए खुश्क मेवे खाने लगे। इसी दौरान अलियान की नज़र एक बूढ़े मुसाफिर पर पड़ी। उसके कपड़े गर्द आलूद और फटे हुए थे। चेहरे पर कमजोरी और आंखों में भूख की चमक नुमायाना थी। अलियान फौरन उठा और चंद मेवे उसके सामने रख दिए। मेरे लिए? बूढ़े ने हैरत से पूछा। जी हाँ, अलियान ने नरमी से कहा। बूढ़े ने जल्दी जल्दी खाया। फारिस और अलियान ने उसकी हालत देखकर अपने थैले से कुछ गंदम भी उसके हवाले कर दी। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने गंदम को हाथों में तोला, दाने करीब से देखे और आहिस्ता से बोला, क्या शानदार गंदम है, बरसों बाद ऐसा रंग और खुशबू देख रहा हूं। फारिस ने हैरत से कहा, आपको इतना कैसे इल्म है? आप तो मुसाफिर मालूम होते हैं। बूढ़ा मुस्कुरा दिया। मुसाफिर होना और बेइल्म होना अलग बात है। मैं भी किसान था। खेत थे, जमीन थी, फिर हाथ से आए बीमारी ने सब कुछ छीन लिया और आज यहां हूं। शायद अब मेरा काम दूसरों के रास्ते दिखाना है। फिर उसने दोनों भाइयों से कहा, यह जगह मुनासिब नहीं। 2 गलियां आगे नदी के किनारे सब आते हैं, अमीर भी गरीब भी। वहां किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाई पहले झिझके, मगर उसकी बात पर यकीन करके नदी किनारे चले गए। बूढ़े ने उन्हें समझाया कि गंदम को नमी से बचाने के लिए पत्थरों पर रखो। दोनों ने उसकी हिदायत पर अमल किया और दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया। उसी दिन शाम के वक्त बादशाह के महल के सिपाही घोड़ों पर सवार नदी किनारे पानी पीने आए। जैसे ही वो झुके, वही बूढ़ा मुसाफिर अचानक पुकार उठा, मदद करो, मेरी गंदम पानी में बह रही है। सिपाही दौड़े आए और गंदम के दाने हाथों में उठाए, मगर ये देखकर हैरान रह गए कि दाने निहायत शफाफ, खुशबूदार और वजनी थे। एक सिपाही ने हैरत से कहा, यह तो वैसी ही गंदम है जैसी सिर्फ शाही महल में इस्तेमाल होती है। उन्होंने फौरन पूछा, यह कहां से आई? बूढ़े ने सुकून से जवाब दिया, यह 2 जवानों की है, फारिस और अलियान की। सिपाही दोनों को साथ लेकर करीबी शाही खेमे में पहुंचे, जहां बादशाह का खास नुमाइंदा वजीर सुलेमान मौजूद था। सुलेमान ने जैसे ही गंदम को देखा तो हैरत ज़दा रह गया। ये कहां से लाई गई है? उसने पूछा। बूढ़े ने आहिस्तगी से कहा, ये इन 2 नौजवानों का कमाल है। कुछ देर बाद फारस और अलियान भी अपने थैलों समेत खेमे में बुलाए गए। वजीर सुलेमान ने उनसे पूछा, ये गंदम तुम्हारी है? उन्होंने कहा, जी हां, हमने खुद अपनी जमीन पर उगाई है। सुलेमान ने अगला सवाल किया, फिर तुमने उसे इस बूढ़े को क्यों दिया? अलियान ने नर्म लहजे में जवाब दिया, क्योंकि वो भूखा था। हमारे वालिद ने हमें सिखाया है कि रिस्क बांटने से कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। ये सुनकर वजीर के चेहरे पर एहतराम की झलक आ गई। उसने कहा, तुम्हारी सखावत ही ने इस गंदम को बेमिसाल बना दिया है। आज से ये हुक्म है कि शाही महल के लिए गंदम सिर्फ तुम्हारे खेतों से खरीदी जाएगी, आम कीमत से दुगनी अदायगी पर। फारिस और अलियान के लिए यह लम्हा हैरानी और खुशी का मिलाप था। वापसी पर वो बूढ़े के पास गए। फारिस ने कहा, तुमने हमें वहां पहुंचा दिया जहां हमने ख्वाब में भी ना सोचा था।
बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने मुझे इंसान समझा, मैंने तुम्हें लोगों में नुमाया कर दिया। वो दोनों से अपने गांव ले आए। वहां उसने मजदूर की हैसियत से काम शुरू किया, मगर इज्जत और मुकाम उसके घर के फर्ज जैसा था। वक्त गुजरता गया, जमीनें बढ़ती गईं, गंदम की शोहरत वादियों से निकलकर शहरों तक जा पहुंची, और उस बूढ़े की मौजूदगी उनके लिए बरकत और रहनुमाई का बायस बनी। अखलाकी सबक। नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। एक मामूली सी मेहरबानी, एक खजूर या एक मुट्ठी अनाज कभी कभार पूरी जिंदगी बदल देती है। और अक्सर वही लोग जो कमज़ोर या भूले लगते हैं, दरअसल किस्मत के दरवाजे खोलने की कुंजी रखते हैं।